नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि आपको अगर एक्सट्रैक्शन करवाना है उसके बाद यानी कि एक्सट्रैक्शन कराने के बाद आपको कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। तो शुरू करें। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो आपको एक्सट्रैक्शन के बाद फॉलो करने हैं। देखिए, एक्सट्रैक्शन के साथ एक बहुत बड़ा हवा बना रखा है कि जो आप एक्सट्रैक्शन करवाते हैं उसके बाद आपको बहुत दर्द होगा, सूजन होगी और बहुत डिस्कम्फर्ट होगा। देखिए, ये मोस्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शंस में नहीं रहता है। अगर आपने एक स्किल्ड ऑपरेटर, आपका केस सिलेक्शन ठीक है और आपके सर्जरी के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए हैं तो आपका एक्सट्रैक्शन बहुत अनइवेंटफुल रहेगा। जी, ये मैं मानता हूँ कि 3 से 4 दिन या हो सकता है 7 दिन तक आपको दर्द रहे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एक्सट्रैक्शन कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। यानी कि अगर आपने इम्पैक्शन की सर्जरी कराई है तो डेफिनेटली आपका जो इम्पैक्शन वाली सर्जरी है जिसमें हम बोन काटते हैं उसकी वजह से आपको पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब मैं बात करता हूँ, मान लीजिए आपने अपना एक्सट्रैक्शन करवा लिया। अभी के लिए इनिशियली आपको आपके डॉक्टर साहब बोलेंगे कि आपको जो है एक गॉज जो है जिसको वो गीला करके आपके मुंह में रखेंगे और बोलेंगे दांत से दबा के रखिए। इस गॉज पीस को आपको कम से कम 1 घंटा दबा के रखना है और जितना भी आपके मुंह में थूक या सलाइवा या आपका जो खून वून जो भी आता है वो आपको गटक जाना है, उसको जो है थूकना नहीं है। 1 घंटे बाद आपको उसको निकाल के फेंकना है और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगले 2 से 3 दिन आपको कोई स्पिट नहीं करना है। स्पिट का मतलब बिल्कुल जैसे आप स्पिट करते हो वैसे नहीं करना है। आप मुंह में पानी डालिए और उसको एक तरफ से निकलने दीजिए, जिसकी वजह से कोई फोर्सफुल प्रेशर आपके मुंह में नहीं बनना चाहिए। अगले 2-3 दिन प्लीज़ अवॉइड करिए कुछ भी ज़्यादा हॉट खाना, ज़्यादा स्पाइसी खाना, क्योंकि वो वाला एरिया वैसे ही थोड़ा सा रॉ होगा, उसमें इरिटेशन होने की वजह से आपको दर्द और डिस्कम्फर्ट हो सकता है। दूसरी चीज़, कुछ भी ज़्यादा स्टिकी मत खाइए, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है जब आपका एक्सट्रैक्शन होता है वहाँ पे क्लॉट जमा होता है। क्लॉट का मतलब है वहाँ पे खून जमा होता है, तो हमें कोशिश करनी है किसी भी हालत में वो क्लॉट जो है, जो खून वहाँ भर गया है और जम गया है, वो अगले 7 से 10 दिन या 15 दिन तक जो है धीरे धीरे करके अपना घुलेगा और वहाँ पे आपकी मॉडिफिकेशन होएगी, जो भी आपकी बोन रिमॉडलिंग होएगी। लेकिन पहले कुछ दिनों में अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें कर ली जिसकी वजह से वो क्लॉट डिसलॉज हो जाए, मतलब सॉकेट से जो है वो हट जाए, तो वो सॉकेट सूख सकता है, जिसकी वजह से आपको होता है ड्राई सॉकेट और वो बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पे जहाँ पे आपके दांत निकले हैं वहाँ पे एक खून इकट्ठा हो रखा है, क्लॉट बन रखा है और वो धीरे धीरे करके घुलेगा, अपने टाइम से घुलेगा। और आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि वो क्लॉट डिसलॉज ना हो, जिसका मतलब क्या है, आपको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है, जैसे मैंने बताया कि स्पिटिंग ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, प्रेशर ज़्यादा क्रिएट नहीं करना है। आप अगर स्मोकर हैं तो प्लीज़ अवॉइड करिए स्मोकिंग एटलीस्ट 7 से 10 दिन, क्योंकि कोई भी नेगेटिव प्रेशर आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे, उससे क्लॉट डिसलॉज हो सकता है। सेम थिंग गोज़ फॉर स्ट्रॉ। आपको स्ट्रॉ का मतलब किसी भी चीज़ का लिक्विड का सेवन स्ट्रॉ से नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करके जो है आपके जो है नेगेटिव प्रेशर से जो है आपका क्लॉट डिसलॉज हो जाएगा और वो ड्राई सॉकेट में तब्दील हो सकता है, जो बहुत पेनफुल होता है। अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो एक छोटी सी कॉटन को गीला करके उसमें डाल दीजिए, वरना घर पे अगर आपके टी बैग है तो वहाँ टी बैग रख लीजिए। टी बैग में टैनिन्स और एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वहाँ क्लॉट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं रुक रही है और खून काफ़ी तेज़ बह रहा है, तो ये कंसर्न की बात है। आप डेफिनेटली अपने डेंटिस्ट जिन्होंने आपका एक्सट्रैक्शन किया है उनको कॉल ज़रूर कीजिए और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाइए। एक और चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग आनी बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट्स को मैनिपुलेट किया है, वहाँ पे जो है आपके टिश्यू को मैनिपुलेट किया है, थोड़ा सा टिश्यू इंजरी भी हुई होगी, विच इज़ वेरी लाइकली बिकॉज दांत की पकड़ जो है हड्डी में बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और बहुत ज़्यादा सख्त होती है, तो हमें भी उतनी एनर्जी लगानी पड़ती है उसको निकालने के लिए, जिसके वजह से इर्द गिर्द का टिश्यू हो सकता है ट्रॉमेटाइज हो जाए, इर्द गिर्द की बोन हल्की सी ट्रॉमेटाइज हो जाए। चिंता की बात नहीं है, थोड़ी सी स्वेलिंग होगी। पेन किलर खाना इसलिए बहुत ज़रूरी है। जो पेन किलर और पेन मेडिकेशन आपको दिए गए हैं वो सिर्फ पेन के लिए नहीं है, वो स्वेलिंग के लिए भी हैं। तो अगर आपको जो है स्वेलिंग कम करनी है तो प्लीज़ अपनी पेन किलर खाना मत भूलिए, चाहे आपको दर्द हो या ना हो। बहुत से पेशेंट्स ये बात करते हैं कि हमारा जो पेन ही नहीं हुआ तो हमने पेन किलर नहीं खाया। ऐसे नहीं है, उसके दुगने बेसिकली 2 जो हैं उसके यूजेस हैं। एक आपका दर्द कम करना है, दूसरा जो है आपकी स्वेलिंग कम करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एंटीबायोटिक अगर आपको दी गई है, इसका मतलब है कि आपका केस थोड़ा सा नॉर्मल से कॉम्प्लिकेटेड है। हो सकता है वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा
हो सकता है आपकी मेडिकल हिस्ट्री ऐसी हो जिसकी वजह से हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ी हो, तो प्लीज़ अपनी एंटीबायोटिक देना आपको जो है लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके जो है मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ है कि आपकी वुंड हीलिंग डिलेड है, यानी कि अगर आपकी इम्यूनिटी गिरी हुई है, उस एरिया पे जो रॉ एरिया है, आपका मुंह तो पूरा एक डायनेमिक एरिया है जहाँ पे आप खाने का भी सेवन करते हो, पानी भी पीते हो, बहुत सारी अदर चीज़ें लेते हो, बैक्टीरिया भी हर जगह पनपते हैं, वो वाले एरिया को सेफ गार्ड करने के लिए आपको अपनी एंटीबायोटिक्स लेना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका जो है हीलिंग अच्छी होएगी। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि ये दर्द कितने दिन लास्ट करेगा। देखिए, दर्द टिपिकली 7 से 10 दिन लास्ट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वहाँ पे कितनी मैनिपुलेशन हुई है, कितनी इंजरी हुई है, कितना इन्फेक्शन था, ऑपरेटर स्किल कैसी थी, यानी कि अगर आपके पास बहुत अच्छा ऑपरेटर है जिन्होंने बहुत एट्रोमेटिकली काम किया है, एट द सेम टाइम आपके पेन थ्रेशोल्ड पे भी फ़र्क पड़ता है। अगर आपका पेन थ्रेशोल्ड कम है, यानी कि आपको दर्द ज़रूरत से ज़्यादा होता है, बाकी लोगों से आपको दर्द का जो है, जो दर्द महसूस जो होता है उसको हम आपके हिसाब से जो है मानते हैं ज़्यादा हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको दर्द जो है थोड़ा लंबा चले। अगेन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 से 10 दिनों में आपका जो भी एक्सट्रैक्शन के बाद का पेन या डिस्कम्फर्ट और स्वेलिंग 90% तक चली जाएगी। अगर नहीं जाती है या बढ़ जाती है तो डेफिनेटली ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है, तो आपको उसी टाइम अपना फ़ोन उठाना है और अपने डेंटिस्ट से बात करनी है, आस्किंग कि अब हम क्या करें। मोस्ट लाइकली वो एक कंसल्ट बुलाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे हुआ क्या है। तो ये था आज का एपिसोड पोस्ट एक्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शंस का। आई होप ये आपको पसंद आया हो। बहुत कॉमन चीज़ होती है एक्सट्रैक्शन, हालांकि मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट अब दांत बचाने की फिराक में रहते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं गलती कर देते हैं, एक्सट्रैक्शन के बाद उन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो किए, फिर उनको ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग बढ़ जाए, डिस्कम्फर्ट हो जाता है, पेन हो जाता है। तो प्लीज़ उस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि आपके जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको डेंटिस्ट बता रहे हैं, प्लीज़ उनको रिलीजियसली फॉलो करिए और आपका जो है दर्द और डिस्कम्फर्ट और सारी स्वेलिंग जो है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। तो आज का एपिसोड इसी चीज़ के बारे में था। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका प्यार हमें मिले जा रहा है और आपके हर चीज़, मुझे बहुत कॉल आते हैं लोगों के और उनसे जो मैं बात करता हूँ उनसे मुझे पता चलता है कि उनको और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके डाउट्स कैसे हैं, और मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ हर कॉन्वर्सेशन में मुझे एक ना एक एपिसोड की प्रेरणा मिल जाती है, और आप लोगों का प्यार ही है जो हम लोगों को ऐसा प्रेरित करता है कि हम हर दिन एपिसोड बनाने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।